Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve test paper 5 which have 4 sections as A, B, C and D. Let's solve section A. In section A, question number 1 is define a fraction, give 5 examples of fractions. फ्रैक्शन को डिफाइन करना है और उसके 5 एग्जाम्पल्स देने हैं. तो ये डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन को. फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन. कोई भी नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जाता है वो फ्रैक्शन कहलाता है और a और b क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होने चाहिए. हियर a इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड b इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन a बाई b. तो a अपॉन b फ्रैक्शन का जो a होता है ये न्यूमरेटर कहलाता है फ्रैक्शन का, और जो नीचे नंबर दिया रहता है b ये उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कहलाता है. अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. तो 5 एग्जाम्पल्स हमें लिखने थे, तो आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में. मैंने यहाँ 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 5/9, 8/17, 3/4, 5/8 एंड 5/7. और आप अपनी इच्छा से जो भी चाहें वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स. एक आवर का 35 मिनट्स कितना फ्रैक्शन होता है. तो 35 अपॉन 1 आवर करेंगे. 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं. 60 मिनट का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट 35 मिनट्स होगा, ये हमें पता करना है. क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर को हम ये समझ सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स का 35 मिनट्स क्या फ्रैक्शन होगा ये फाइंड करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. हम यहाँ लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा ये कि 35 मिनट्स 60 मिनट्स का क्या फ्रैक्शन होगा. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर. तो 35 अपॉन 1 आवर या कहें 60. अब देखिए दोनों ही डिविजिबल हैं किससे, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 आएगा, और जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा. तो 7 अपॉन 12 ऑफ 1 आवर 35 मिनट्स होता है. तो हम ये आंसर लिखना चाहें तो इसका स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं. हैंस 7/12 ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स. किसी आवर का 7/12 फाइंड करते हैं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 35 मिनट्स होगी. आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8 विथ डिनोमिनेटर 56. तो 5/8 का यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जहाँ पे डिनोमिनेटर 56 हो. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो अभी डिनोमिनेटर 8 है और डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 56 बनाना है. तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56 होता है. यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 5/8. अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है जिसमें कि डिनोमिनेटर इसका 56 हो जाए. तो इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. अब क्वेश्चन में दिया है डिनोमिनेटर इसका 56. तो क्वेश्चन में दिया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर 56 हो जाए. तो 5/8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 56 होगा. तो 8 7 जा 56 होता है, तो इससे डिनोमिनेटर 56 हो जाएगा. तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35. तो 35/56 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 5/8 का, जिसमें कि डिनोमिनेटर हमको 56 मिल गया है. तो आंसर का स्टेटमेंट लिख लेते हैं. हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 35/56. आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 2 3/5 ऑन द नंबर लाइन. 2 3/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं इसे. अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, अब इस पे नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे तो नंबर लाइन बन जाएगी ये. तो 2 3/5 का मतलब होता है 2 + 3/5. 2 कंप्लीट पार्ट, तीसरा जो होगा उसके हम 5 पार्ट करेंगे. तो 2 कंप्लीट लेंथ और थर्ड लेंथ को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से थर्ड पार्ट को देखेंगे. तो पहले इस लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. कहीं पे भी हम लेंथ ले लेते हैं. तो यहाँ पर OA इक्वल टू AB इक्वल टू BC, ये तीनों इक्वल पार्ट हैं. अब लेंथ कितनी लेनी है, जो लेंथ OA की है वो AB की है वो BC की है.
तो OA हमने 1 यूनिट लिया है। 1 यूनिट का मतलब मैंने तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मैंने क्या कहा, 1 यूनिट। अब देखिए ये 0 से शुरू करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और हमें क्या करना है 2 से ज़्यादा। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसके हम 5 पार्ट करेंगे। जो थर्ड लेंथ है BC, इसके 5 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर BC के 5 पार्ट कर लिए। देखिए ये यहाँ तक 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक 5th पार्ट। तो हमें ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है 2 3 5 5, 2 से ज़्यादा है ये वैल्यू, तो 2 तक पहुँचे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेंथ है उसके 5 पार्ट करने हैं और उसमें से थर्ड पार्ट, तो 1 2 3। ये जो पॉइंट है ये क्या बताएगा, 2 3 बाई 5। तो पॉइंट P ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 3 बाई 5। इस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, तो लिखेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द नंबर 2 3 बाई 5। हियर पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द नंबर 2 3 बाई 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम 2 4 बाई 5 प्लस 1 3 बाई 10 प्लस 3 1 बाई 15। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, तीनों ही मिक्स फॉर्म में दिए हैं और इनका सम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इन्हें। तो पहले जो फ्रैक्शंस दिए हैं इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 जा 10 और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 बनेगा, और अपान में 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस 10 1 जा 10 और ये 3 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा, अपान में 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस 3 15 जा 45 और यहाँ 1 है तो 46 लिखेंगे, अपान में 15 है तो 15 लिखा जाएगा। अब तीनों ही क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो सम आने वाला है उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 30, क्योंकि 5 10 और 15 का एलसीएम क्या आया है, 30। 30 वो नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है। अब देखिए इस 30 को डिवाइड करेंगे पहले फ्रैक्शन। तो जब 5 से डिवाइड करते हैं 30 को तो 6 आता है, और उस 6 का मल्टीप्लाई हम 14 के साथ करेंगे तो 14 6 जा 84, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए। फिर इस 10 से डिवाइड करते हैं 30 को, तो 10 3 जा 33 आया, और 3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39, फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए। आप तीसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 15 से डिवाइड करते हैं 30 को तो 2 आता है, और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 46 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो 92 आता है। अब 84 39 92 को ऐड करेंगे तो 215 आएगा, अपान में 30 है तो 30 लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है फैक्टर्स में। तो 215 और 30 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 215 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 43, और जब 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, 43/6। अब 43/6 ये वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी है, तो कभी भी फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो इसे मिक्स में लिखा जाता है। तो 43 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 7, और रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसे ऊपर लिखेंगे, डिवाइडर 6 था तो 6 लिखेंगे। तो इस तरह से 2 4/5 प्लस 1 3/10 प्लस 3 1/15 इक्वल टू होगा 7 1/6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹16 and 2/3 एंड दैट ऑफ ए पेन इज ₹4 and 1/6, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। तो यहाँ पे एक पेन का कॉस्ट दिया है ₹16 2/3, और एक पेंसिल का कॉस्ट दिया है ₹4 and 1/6। विच कॉस्ट, किसकी कीमत ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू ₹16 2/3 और कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू ₹4 1/6। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये मिक्स में दी है, तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ₹16 2/3 को क्या लिखेंगे हम, अब 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, ₹50/3 भी लिख सकते हैं इसे, और इसे ₹4 6 जा 24 और 1 25 25/6,
इस तरह से हमने जो वैल्यू फ्रैक्शन में थी, मिक्स फ्रैक्शन में थी, उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए देखते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड में हमने वैल्यू रखी है पेन की जो कॉस्ट है, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो पेंसिल की कॉस्ट बता रहा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 50 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है। तो 50 इंटू 6 करते हैं तो 150 आता है। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 3 जा 75। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 150 या 75? तो 150 ग्रेटर है, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू। लेफ्ट साइड में क्या दिया है, 50/3, और ये किसकी कॉस्ट है, रुपए में 50/3 कहें तो ये वैल्यू है कॉस्ट ऑफ ए पेन की। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इज मोर देन ए कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, ये पता चल गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली 150 इज ग्रेटर देन 75। 150 किसके लिए है, 50/3 के लिए। तो 50/3 इज ग्रेटर देन ₹25/6, और ₹50/3 दैट मीन्स ₹16/2/3 इज ग्रेटर देन ₹41/6। 16/2/3 किसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेन की, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल की बात करें तो ₹41/6 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। सो द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें पूछा है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमने तो बता दिया कि पेन की कॉस्ट ज़्यादा है, पूछा कितनी ज़्यादा है। तो दोनों की जो वैल्यू आई थी, तो दोनों की ही जो कॉस्ट दिया है उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे उनकी कॉस्ट का डिफरेंस। तो पेन की कॉस्ट क्या है, ₹50/3, तो इसे लिखते हैं ₹50/3, और माइनस क्या करना है, ₹25/6 पेंसिल की कॉस्ट को। तो रुपए दोनों में है तो ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं 25/6। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 6 है, तो इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो यहाँ डिफरेंस में कॉमन डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 6। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 100 हो जाएगा। माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 25 आएगा। तो ये क्या वैल्यू बनेगी, रुपए। 100 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 75, और अपान में 6 है तो 6 लिखेंगे। अब दोनों ही वैल्यू क्या है, 75 और 6 3 की टेबल में आती है, 3 डिविजिबल है। तो जब इसे 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स ₹25/2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फॉर्म में आएगा ₹12.5। जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशंट आएगा 12, तो रुपए लिख देते हैं 12, रिमाइंडर 1 बचेगा, और तो 12.5। पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से ₹12.5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेंगे, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, और ये फाइनल आंसर में आप नीचे लिखेंगे, इसके भी नीचे। तो आइए लिख लेते हैं स्टेटमेंट। हैंस द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹12.5 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ये जब सॉल्व कर लेंगे तो इसके भी नीचे आप लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए हैं, 3/4 एंड 5/7। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, कितना ज़्यादा है, ये पता करना है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम पता कर लेंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, और उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना ग्रेटर है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था ये भी। कंपेयरिंग 3/4 एंड 5/7 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 7 21, और यहां देखते हैं 5 × 4 20।
तो 21 और 20 में कौन सा ग्रेटर है? 21 ग्रेटर है, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। क्लियरली 21 इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। अब इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है उसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे, यानी 3/4 माइनस 5/7 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। तो यहाँ पे डिफरेंस में कॉमन डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 28। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 7 आएगा, 7 3 जा 21, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, फिर इस 7 से डिवाइड करते हैं 28 को तो 4 आएगा, 4 5 जा, और जो 4 आया उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, तो वैल्यू क्या आई? 21 माइनस 20 अपान 28। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या है? 21 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 28। तो दोनों ही फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 अपान 28, यानी 3/4 जो है 5/7 से 1/28 ज़्यादा है। तो इसका स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। Hence 3/4 is greater than fraction 5/7 by 1/28। 3/4 5/7 से कितना ज़्यादा है? 1/28। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 1/2, 2/3, 4/9 एंड 5/6 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हैं जो सभी अनलाइक हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। गिवन फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/3, 4/9 एंड 5/6। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना है तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होता है। तो आइए 2, 3, 9 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सभी डिनोमिनेटर्स को लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 9 एंड 6। अब प्राइम नंबर 2 से सभी को डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 अनडिवाइडेड है 2 से, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या कोई 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 अनडिवाइडेड है, इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अभी यहाँ पे 3 और बचा है तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 1 1 3 1 जा 3। तो ये यहाँ पर 2 3 3 ये कॉमन डिवाइजर थे, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो 2 3 9 6 का एलसीएम क्या होगा? 18। इसे लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हमने लिख लिया है एलसीएम ऑफ 2 3 9 एंड 6 इज 18। इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए इन सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे जिनमें सभी का डिनोमिनेटर क्या होगा? 18। तो 1/2 की बात करें तो 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 18 हो जाए? तो 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 9 जा 9, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 9 अपान 18। अब 2/3 की बात करें, अब डिनोमिनेटर 18 बनाने के लिए 3 में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 के साथ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, तो ये बनेगा 12 अपान 18। ऐसे 4/9 की बात करें तो 9 2 जा 18 होता है, दैट मीन्स 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके डिनोमिनेटर यहाँ पर 18 आएगा, और 18 हमें डिनोमिनेटर बनाना है जिससे कि ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 जा 8, 8 अपान 18 हो गया। इसी तरह से लास्ट फ्रैक्शन दिया 5/6। तो इस डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 बन जाए? तो 6 3 जा 18, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, तो 5/6 को हमने क्या लिख दिया है? 15 अपान 18, सेम वैल्यू है। तो अब देखिए सभी फ्रैक्शंस के जो इक्विवेलेंट हमने फाइंड किए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। इस तरह से हमने दिए हुए फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया है लाइक फ्रैक्शंस में। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। Hence 9/18, 12/18, 8/18 एंड 15/18 आर लाइक फ्रैक्शंस। 1/2 को हमने क्या लिख दिया? 9/18, 2/3 को 12/18, 4/9 लिखें या 8/18, 5/6 लिखें या 15/18 सेम थिंग है।
लेकिन अब ये फ्रैक्शंस क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सभी के सेम हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। 3/5 फ्रैक्शन का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जबकि डिनोमिनेटर 30 हो। तो हम इक्विवेलेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, इसे हमें बनाना है 30। आइए सॉल्व करते हैं। तो गिवन फ्रैक्शन है 3/5। अब इसका इक्विवेलेंट बनाना है जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 30। तो ये हमने 3/5 लिखा। अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए। तो 5 6 जा 30 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 6 जा 18, 18/30। तो 3/5 का हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बना लिया है, जबकि डिनोमिनेटर क्या है 30 आ चुका है, तो फ्रैक्शन क्या होगा 18/30। तो आइए आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमें ये फ्रैक्शन मिल चुका है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 30 है। क्वेश्चन नंबर 10, रिड्यूस 84/98 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को ही उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या होता है, दिए हुए फ्रैक्शंस का या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन इज 84/98। नाउ एचसीएफ ऑफ 84 एंड 98 इज, तो एचसीएफ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने अरेंज किया 84 98 को दोनों को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों ही 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ 42 आ रहा है, 49 आ रहा है, तो 42 तो 2 से डिविजिबल है, पर 49 नहीं। तो दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, यहाँ पर दोनों 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। 6 और 7 क्या किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, तो कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर क्या थे, 2 और 7। तो यहाँ पर 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यानी 14 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा 84 और 98 का। अब 84/98 का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, यानी दोनों को ही हम उनके एचसीएफ से डिवाइड करके देखते हैं। तो 14 से डिवाइड करेंगे इसे भी और इसे भी। तो 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जबकि 98 को 14 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। तो 84/98 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है और वैल्यू क्या होगी 6/7, यही आंसर होगा। Hence 6/7 is the simplest form of 84/98। इस तरह से हमने टेस्ट पेपर 5 का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो भी ऑप्शंस में करेक्ट आंसर दिया हुआ है उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। तो 11th में दिया है 24/11 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए 24/11, न्यूमरेटर क्या है 24 है, डिनोमिनेटर 11। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 24 इज ग्रेटर देन 11 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बी में ऑप्शन दिया है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3/8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे टिक कर लेते हैं। नाउ 3/8 एंड 5/12 इनका कंपेरिजन करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं 3/8 एंड 5/12। तो लेफ्ट साइड में हमने 3/8 रखा, राइट साइड में 5/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 3 12 जा या 12 3 जा 36। और ऐसे दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 जा 40। तो 36 और 40 में कौन सा ग्रेटर है, 40 ग्रेटर है। दैट मीन्स 5/12 फ्रैक्शन इज, ये ग्रेटर होगा 3/8 से। तो हम लिखेंगे 3/8 इज स्मॉलर देन 5/12। तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बी को टिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 2/3 5/9 1/2 एंड 7/12। इनमें से हमें फाइंड करना है कि विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो पहले इन्हें लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। तो यहाँ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे 3 9 2 एंड 12। इनका एलसीएम आएगा
36। तो सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम 36 बनाएंगे। आइए रफली सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 3, 9, 2 और 12 का एलसीएम आया है 36। अब सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट बनाएंगे और डिनोमिनेटर क्या रखेंगे 36। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाए तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में, यानी 24/36 हो जाएगा। ऐसे 5/9 की बात करें तो डिनोमिनेटर 9 को 36 बनाना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। ऐसे 1/2 है तो 36 बनाने के लिए 18 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना होगा और यहाँ भी 18 का करना पड़ेगा, फिर तो 18 बन जाए 18/36। ऐसे 7/12 है तो डिनोमिनेटर को हमें बनाना है 36, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 21। अब पूछा गया था कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, तो किसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट है 24, 10, 20, 18, 21। तो लार्जेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है 24, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वही फ्रैक्शन ज़्यादा कहलाता है। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा, तो 24 यहाँ पर ग्रेटेस्ट है। और ये 24/36 किसके लिए है 2/3, तो हमारा जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा वो 2/3 होगा और ऐसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3/4 माइनस 1/2 फाइंड करना है। तो पहले तो इन्हें हम बदल लेते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर 3 4 जा 12, 12 + 3 15/4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर 2 1 जा 2 + 1 3/2। तो जब भी फ्रैक्शंस का डिफरेंस फाइंड करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं और 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो फाइनल में 4 लिखते हैं जो डिफरेंस आने वाला है उसके डिनोमिनेटर में। अब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 आएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। अब इस 2 से डिवाइड करिए 4 को तो 2 आएगा और 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 जा 6, तो 15 - 6। 15 - 6 क्या होगा 9, अपान में 4 है तो लिखेंगे 4, 9/4 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो इसे मिक्स में बदलेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1 और ये डिवाइजर 4 है तो 4 लिखेंगे। 2 1/4, तो 2 1/4 हम देखेंगे अब किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स, उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ए में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। बी में भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। लाइक फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। सी में 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, तो सी में जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं सभी के डिनोमिनेटर 8 है, यानी सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो सी ही क्या होगा लाइक फ्रैक्शंस होंगे, सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, -8/21 इक्वल टू 8/21। तो यहां पर हमें नहीं मालूम है कि किसमें हमने 8/21 को सेपरेट किया और रिजल्ट में 8/21 ही आ गया। तो यहां पे हम इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, इस वैल्यू को मान लेते हैं हम x। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया है। अब x की जो वैल्यू होगी वही क्वेश्चन मार्क में फिल करेंगे। तो देखिए x की जगह x लिखिए, राइट साइड में क्या है 8/21 है तो 8/21 लिखिए। अब लेफ्ट साइड में जो ये -8/21 है जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, वहां पे +8/21। अब देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 21 आ जाएगा और उनके न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे यहाँ पर 8 + 8 इक्वल टू 16/21। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 16/21। इसके साथ ही सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स स्पेस है, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट नंबर को फिल करना है। तो 1 में दिया हुआ है 9 2/3 प्लस -19। तो यहाँ पर 2 नंबर्स का सम 19 आता है और एक नंबर हमें मालूम है,
तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं, दिए हुए सम में गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दूसरा नंबर हमें पता चल जाता है। तो देखिए 19 2/3 को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो 19 को हम 19/1 लिख सकते हैं माइनस, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 29/3 हो गया। इसको जो सॉल्व करेंगे वही आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3। अब इस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 19 में, तो 57 आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो 29 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 57 माइनस 29 इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 28, अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर को लिखते नहीं है, तो हम इसे बदलेंगे मिक्स में। 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 9, रिमाइंडर बचेगा 1 और डिवाइजर होगा 3। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे 9 1/3। ऐसे ही सेकंड में दिया 6 1/6 माइनस और 29/30 दिया है, तो 6 1/6 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 29/30 आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, x को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 29/30 आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 1/6 को मिक्स में से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो 6 6 जा 36 प्लस 1 37/6 हो जाएगा। 29/30 को उधर लेके आते हैं, तो ये वैल्यू प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 30 आएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 37 के साथ करेंगे तो 185 होगा। फिर माइनस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो 29 आएगा। ये वैल्यू होगी एक्स की। तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, 185 में 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 156 आएगा, और अपान में 30 है तो 30 लिखेंगे। अब दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 आएगा, और 156 को डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। तो वैल्यू क्या आ गई एक्स की 26/5। लेकिन ये वैल्यू इम्प्रॉपर में है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, तो 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 5, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 5 है तो लिखेंगे 5 1/5। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेकंड में, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 1/5। सी में दिया है 7 - 5 2/3, 7 - 5 2/3। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 को लिखते हैं 7/1, और ये 5 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 5 2/3 को हम बदलेंगे मिक्स से इम्प्रॉपर में। 5 3 जा 15 प्लस 2 17/3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आएगा, 3 7 जा 21 माइनस 3 1 जा 3 और 17, 21 में 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, और अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर 1 और ये 3, तो 1 1/3। तो 7 - 5 2/3 क्या होगा 1 1/3। ऐसे फोर्थ में दिया है 72/90 को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही फोर्थ में लिखा है 72/90 को हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इनके HCF से डिवाइड करेंगे। तो इनका HCF आता है 18, दोनों 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो न्यूमरेटर में आएगा 4, डिनोमिनेटर में 5। तो रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने पे 4/5, तो यहां पर हम 4/5 लिखेंगे। इसी तरह फिफ्थ में दिया हुआ है 42/54 इक्वल टू 7, और ये ब्रैकेट बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो 42 से 7 कैसे हुआ होगा, तो 6 से डिवाइड किया गया होगा तो 7 आया, तो इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बॉक्स में 9। इस तरह से
सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट में दिया है 3 1/3 इज ग्रेटर देन 33/10। क्या ये सही है या गलत है? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो 3 1/3 को हम लिखेंगे 3 3 9 + 1 10/3 लिखते हैं इसे, और ये 33/10 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता करते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो 10 10 = 100 और 3 × 33 करेंगे तो 99 आएगा। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 10/3 यानी 3 1/3, और यही लिखा हुआ है तो ये ट्रू है, इसे ट्रू लिखते हैं। अब लिखा हुआ है बी में 8 - 1/5/6 = 7 1/6। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 8/1 और इसे लिख सकते हैं 6 1 = 6 + 5 11/6। इसे सॉल्व करते हैं। इनका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर 6 है, एलसीएम 6 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 48 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा। 48 - 11 37/6 होगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे 37 को 6 से तो यहाँ पर क्वोशंट आएगा 6 रिमाइंडर 1 और अपान में 6। तो यहाँ पर 6 1/6 आना चाहिए, जबकि राइट साइड में क्या दिया है 7 1/6। तो ये फॉल्स है, इसे हम एफ लिखेंगे। 1/2 सी में दिया है 1/2 1/3 एंड 1/4 आर लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। 3/5 लाइज बिटवीन 3 and 5। तो 3/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो 1 3 and 5 के बीच तो नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, ये फॉल्स है। अब ई में दिया है अमंग 1/2 1/3 3/4 4/3 द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 4/3। तो यहाँ पर 1/2 1/3 3/4 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 से कम होती है। जबकि 4/3 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होती है। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होती है। तो 4/3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/3। तो इसे यहाँ पर हम टी लिखेंगे। इसके साथ ही टेस्ट पेपर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद कोई नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।